गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हिंदी तासिका में आपका स्वागत। बच्चों, बिल्ली का बिलंगुड़ा इस पाठ के पिछले सेशन में हमने देखा कि अमरू बोरी कंधे पर लटका कर जा रहा था। तब कुछ लोगों को यकीन हुआ कि बोरी में बच्चा है। देखते ही देखते 50 आदमी इकट्ठा हुए। थानेदार को भी बुलाया गया। सब लोग अमरू को पीटने के लिए मानो तैयार होने लगे। अब आगे देखते हैं अमरू के साथ क्या हुआ। उन दिनों दिल्ली में बड़ी सनसनी फैली हुई थी। नगर के सभी भागों से बच्चों के उठाए जाने की खबरें आ रही थी। एक दो बार पत्रों में यह छपा कि जमुना के पुल पर कुछ आदमी पकड़े गए जिन्होंने बोरियों में बच्चे बंद किए हुए थे। स्कूलों से बच्चे बहुत सावधानी से लाए जाते थे। पार्कों में और बाहर गलियों में बच्चों का खेलना कूदना बंद हो चुका था। दिल्ली नगर पालिका और संसद में इसी विषय पर अनेक सवाल जवाब हो चुके थे। इसलिए इस मामले में राजधानी के सभी नागरिकों की दिलचस्पी थी। आश्चर्य इस बात का नहीं कि लोगों ने अमरू पर संदेह क्यों किया, बल्कि इस बात का था कि उन्होंने अभी तक उसकी मार पिटाई शुरू क्यों नहीं कर दी। वातावरण में सनसनी और तनाव की कमी न थी। अब इस परिच्छेद के कठिन शब्द देखते हैं। सनसनी, सनसनी का अर्थ है सन्नाटा या खलबली। दिलचस्पी, दिलचस्पी का अर्थ है पसंद या रुचि। देखो बच्चों, अमरू के पीछे लोगों का पड़ना ऐसे ही नहीं था। इसके पीछे एक कारण था। उन दिनों दिल्ली में भय का माहौल था, क्योंकि नगर के सभी हिस्सों से बच्चे उठाए जाने की खबरें आ रही थी। अमरू जिस तरह बिल्ली को बोरी में बंद कर ले जा रहा था, उसी प्रकार जमुना के पुल पर भी कुछ आदमी पकड़े गए जिन्होंने बोरियों में बच्चे बंद किए हुए थे। ये सारी खबरें अखबार में छपी थी। बच्चे चुराने की घटना को लेकर दिल्ली की नगर पालिका और संसद भवन में सवाल जवाब हो चुके थे। इसलिए इस मामले में राजधानी के सभी नागरिकों की बड़ी दिलचस्पी थी। इसका परिणाम यह हुआ कि स्कूलों से बच्चों को बड़ी सावधानी से घर लाया जाता था। बच्चों का पार्कों में और बाहर गलियों में खेलना कूदना बंद हो चुका था। आश्चर्य इस बात का नहीं था कि लोगों ने अमरू पर संदेह क्यों किया, बल्कि इस बात का था कि उन्होंने अभी तक अमरू की मार पिटाई शुरू क्यों नहीं कर दी। वातावरण में एक भय सा छाया था, तनाव की कमी न थी। अगला परिच्छेद। अगर थानेदार और पुलिस का सिपाही वहां न होते तो अब तक अमरू पर भीड़ टूट पड़ी होती। थानेदार ने आते ही अमरू की कलाई पकड़ ली और पूछा, बोल, यह बच्चा तूने कहाँ से उठाया है और इसे तू कहाँ ले जा रहा है? बता, कहाँ है तेरे और साथी? आज सबका सुराग लगा कर ही हटूंगा। अमरू अब तक तो दिल में हंस रहा था, मगर थानेदार की धमकियों से कुछ घबरा गया। दबी आवाज में वह थानेदार से बोला, सरकार, मैंने किसी का बच्चा नहीं उठाया, न मैं बदमाश हूँ। मैं तो एक भले घर का नौकर हूँ, रोटी चौका करता हूँ और अपना पेट पालता हूँ। इस परिच्छेद के कठिन शब्द। सुराग, सुराग का अर्थ है पता या खोज। टूट पड़ना, टूट पड़ना यह एक मुहावरा है। इसका मतलब है आक्रमण करना। बच्चों, आश्चर्य इस बात का था कि अमरू की मार पिटाई शुरू क्यों नहीं कर दी। तो बात यह थी कि उस वक्त थानेदार और पुलिस का सिपाही वहां मौजूद थे। अगर वे वहां न होते तो अमरू पर भीड़ टूट पड़ी होती। थानेदार ने आते ही अमरू की कलाई पकड़ ली और पूछा, बोल, यह बच्चा तूने कहाँ से उठाया है और इसे तू कहाँ ले जा रहा है? बता, कहाँ है तेरे और साथी? आज सबका सुराग लगा कर ही हटूंगा। पहले अमरू लोगों की हरकतों से मन ही मन हंस रहा था, परंतु वहां थानेदार और सिपाही के आते ही थानेदार की धमकियों से वह डर गया। उसने अपने बारे में सच सच बताने का प्रयत्न किया। वह दबी आवाज में बोला, सरकार, मैंने किसी का बच्चा नहीं उठाया, न मैं बदमाश हूँ। मैं तो भले घर का नौकर हूँ और रोटी चौका करके अपना पेट पालता हूँ। आगे का परिच्छेद। जो आदमी थानेदार को बुलाकर लाया था, क्रोध में आकर बोला, क्यों बकता है बे? दरोगा जी,
ऐसे नहीं यह मानेगा, 2-4 बेंत रसीद कीजिए। दरोगा ने बगल से निकालकर बेंत अपने हाथ में ली ही थी कि अमरू नम्रतापूर्वक झुका और बोला, सरकार, आप जितना चाहें मुझे पीट ले, पहले यह तो देख लें कि इस बोरी में है क्या। हुक्म हो तो चलिए थाने चले। यद्यपि थानेदार इस बात पर राजी हो गए थे, पर भीड़ कब मानने वाली थी। लोग चिल्ला उठे, हरगिज नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। हम सब इस आदमी की बदमाशी के गवाह हैं, मामला कभी दबने नहीं देंगे। थानेदार डर गए कि उनकी नीयत पर लोगों को शक हो रहा है। उन्होंने अमरू से कहा, अच्छा बोरी को नीचे रखो, इसका मुंह खोलो। अमरू शांतिपूर्वक नीचे बैठ गया और धीरे से उसने बोरी का मुंह खोल दिया। जैसे ही बोरी का मुंह खुला, बिल्ली का बिलंगुड़ा छलांगे मारता हुआ एक तरफ भाग गया और लोग देखते ही रह गए। थानेदार के भी समझ में न आया कि अब क्या करें। वह थाने की तरफ मुड़ा और एक तांगे वाले की पीठ पर बेंत मारते हुए बोला, जानते नहीं कि रास्ते में तांगा खड़ा नहीं करना चाहिए। इस प्रकार अपनी झेप मिटाने का यत्न करते हुए दरोगा जी चले गए और अमरू हंसता हुआ घर वापस आ गया। इस परिच्छेद के कठिन शब्द देखते हैं। बेंत, बेंत का अर्थ है मजबूत या लचीले डंठल वाली लकड़ी। हुक्म, हुक्म का अर्थ है आदेश। गवाह, गवाह मतलब साक्षी। देखो बच्चों, लोग बहुत क्रोधित थे। वे अमरू को पीटने पर अड़े थे। अमरू की किसी बात को वे सुनना नहीं चाहते थे। जो आदमी थानेदार को बुलाकर लाया था वह क्रोधित हुआ और बोला, क्यों बकता है बे? दरोगा जी, ऐसे नहीं यह मानेगा, 2-4 बेंत रसीद कीजिए। दरोगा जी ने भी बगल से बेंत निकाली और हाथ में ली ही थी कि बेचारा अमरू नम्रतापूर्वक झुका और बोला, सरकार, अब जितना चाहे मुझे पीट ले, पहले यह तो देख ले कि इस बोरी में है क्या। हुक्म हो तो चलिए थाने चले। यह सुनकर थानेदार तो राजी हो गए थे, पर भीड़ कब मानने वाली थी। लोग चिल्ला उठे, हरगिज नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। हम सब इस आदमी की बदमाशी के गवाह हैं, मामला कभी दबने नहीं देंगे। बेचारे थानेदार भी घबरा गए। उन्हें लगा कि लोगों को उनकी नीयत पर शक हो रहा है। तब उन्होंने अमरू से कहा, बोरी को नीचे रखो और इसका मुंह खोलो। तब अमरू नीचे बैठ गया और धीरे से उसने बोरी का मुंह खोल दिया। जैसे ही बोरी का मुंह खोला, बिल्ली का बिलंगुड़ा छलांगे मारता हुआ एक तरफ भाग गया और सब देखते ही रह गए। थानेदार भी अचंभित रह गए। उन्हें कुछ नहीं सूझ रहा था। अपनी परेशानी को मिटाने के लिए थानेदार ने भीड़ को हटाने का प्रयत्न किया और थाने की तरफ मुड़े। अपना गुस्सा उन्होंने तांगे वाले पर निकाला। तांगे वाले की पीठ पर बेंत मारते हुए बोले, जानते नहीं कि रास्ते में तांगा खड़ा नहीं करना चाहिए। इस प्रकार अपनी झेप मिटाने का यत्न करते हुए दरोगा जी चले गए और अमरू भी हंसता हुआ घर वापस आ गया। देखो बच्चों, गलतफहमी के कारण कभी कभी ऐसी विकट स्थिति उत्पन्न हो जाती है और तूफान खड़ा हो जाता है। बेचारे अमरू को भी स्थिति का सामना करना पड़ा। इस तरह अंत में सारा गंभीर माहौल हंसी में बदल गया। अब हम इस पाठ के स्वाध्याय पर चर्चा करेंगे। बच्चों, अब हम स्वाध्याय पर चर्चा करेंगे। प्रश्न 1, घर में बिल्ली पालने का कारण। उत्तर है 1, घर में चूहे होना। 2, पुरानी परंपरा को न मानना। 3, चूहे निकालने का उपाय कारगर न होना। और 4, मित्रों का परामर्श। प्रश्न 2, कहानी के प्रमुख पात्र। उत्तर 1, चूहे। 2, लेखक। 3, नौकर अमरू। 4, थानेदार। प्रश्न 3, बिल्ली के रवैये में आया परिवर्तन। उत्तर है मालिक के आगे पीछे न फिरना, रसोई के आसपास दुबक जाना और मौका पाकर मनचाही चीज खा लेना। प्रश्न 4, घर के सदस्यों का बिल्ली के प्रति व्यवहार पहले और बाद में। खान के बारे में,
पहले थाली का जूठन खिलाना और बच्चों का कभी रोटी दे देना, बाद में चोरी से मनचाही चीज खाना। अब पान के बारे में व्यवहार। पहले कभी कभी बच्चों का दूध पिला देना और बाद में चोरी से दूध दही खाना। ध्यान से सुनिए, घर के सदस्यों का बिल्ली के प्रति व्यवहार पहले और बाद में। पहले थाली का जूठन खिलाना और बच्चों का कभी रोटी दे देना, तो बाद में चोरी से मनचाही चीज खाना। और पान के संबंध में पहले कभी कभी बच्चों का दूध पिला देना और बाद में चोरी से दूध दही खाना। प्रश्न 5, शब्दकोश की सहायता से रेखांकित शब्दों के विलोम खोजिए तथा उनसे नए वाक्य लिखिए। पहला, अमरू स्वभाव से अल्पभाषी है। उत्तर, अल्पभाषी का विलोम शब्द है वाचाल। मोहन स्वभाव से वाचाल है। प्रश्न दूसरा, पुरानी विचारधारा और परंपरा एकदम घपले में पड़ गई है। उत्तर, पुरानी का विलोम शब्द है नई। आज की युवा पीढ़ी नई विचारधारा को तेजी से अपना रही है। 3, अब हम उसे दुत्कार रहे हैं। दुत्कार का विलोम शब्द है पुचकार। दादाजी बच्चे को पुचकार रहे हैं। प्रश्न चौथा, दसियों ने इस सुंदर प्रस्ताव का समर्थन किया। समर्थन का विलोम शब्द है विरोध। जनता ने सरकार की गलत नीतियों का विरोध किया। प्रश्न 5वां, डायनासोर प्राणी अब दुर्लभ हो गए हैं। उत्तर, दुर्लभ का विलोम है सुलभ। जनता दरबार में मुख्यमंत्री से बात करना सुलभ हो गया है। बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको बिल्ली का बिलंगुड़ा यह कहानी समझ आई होगी। धन्यवाद।